ये है विश्व का सबसे प्राचीन शनि धाम या शनि मंदिर। किंवदंती ये है कि इसकी स्थापना त्रेता युग में स्वयं हनुमान जी ने कराई थी। त्रेता युग का मतलब लगभग 7,500 साल पहले। हालांकि इतिहास के आईने में भी जब हम जाते हैं तो इस मंदिर की प्राचीनता हमको स्पष्ट दिखाई देती है और ये समझ में आता है कि इस मंदिर की स्थापना लगभग 5500 साल पहले हुई थी। राजवंशों के साथ इसके स्थापत्य बदलते रहे, लेकिन प्रतिमा और प्रतिमा के बाहर बना हुआ स्नान का कुंड अत्यंत प्राचीन है। नमस्कार, मैं प्रवीण चतुर्वेदी अपने साथी ऋषभ के साथ आज हम आए हैं मुरैना जिले के ग्राम एंती स्थित शनिश्चरा मंदिर पर, जो विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर तो है ही, साथ ही ये विश्व की एकमात्र शनि पर्वत कहलाता है। मंदिर की कहानी की शुरुआत होती है हनुमान जी के लंका जाने के साथ। हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका की ओर गए और वहां उन्होंने लंका के दहन का प्रयास किया तो कुछ बार उनके प्रयास असफल हो गए। असफल होने पर जब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा तो उनको पता लगा कि भगवान शनिदेव रावण के आसन के नीचे दबे हुए हैं और उनके प्रताप से ही यह जो अग्नि है वो प्रज्वलित नहीं हो रही है। इस पर उन्होंने शनिदेव से संवाद किया और शनिदेव जो रावण के अधीन रहते हुए बहुत कमजोर और दुर्बल हो गए थे, उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि कृपया आप शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, और मुझे यदि आप रावण की कैद से छुड़ा के और भारत की ओर जोर से फेंकते हैं तो मैं कुछ ही पलों में यहाँ से दूर हो जाऊंगा और दूर होने के साथ ही आपका काम भी आसान हो जाएगा। इस पर कहते ये हैं कि इस पर हनुमान जी ने शनिदेव को पूरे बल से, पूरे वेग से भारत की ओर फेंका और वो जब उनको फेंका गया तो वो इसी पहाड़ी पर आकर गिरे। क्योंकि काफी दुर्बल थे शनिदेव, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की और तपस्या के बाद उन्होंने वो शक्तियां प्राप्त की जिसके लिए वो मशहूर थे। ये है मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार। बताते हैं कि ये जो स्थापत्य था वो 1 दशक पहले तक शिंदे राजवंश द्वारा स्थापना की गई थी, इसका निर्माण कराया गया था। बाद में 1 दशक पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मंदिर के विस्तार पर और निर्माण पर काफी जोर दिया, प्रयास किया, और उनके आज प्रयासों का असर ये दिखाई दे रहा है कि मंदिर का रास्ता बहुत व्यवस्थित है और मंदिर का विस्तार धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है। उन्होंने प्रवेश द्वारों की दिशा भी बदली है और अंदर एक विशाल ओपन स्टेडियम की स्थापना भी कराई है। हम शनिश्चरा मंदिर के अंदर आ गए हैं और मंदिर की जो व्यवस्था है उसके अनुसार सबसे पहले घुसते ही सामने हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि ये भी मान्यता है धार्मिक कि शनिदेव के दर्शन के बाद हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। गणेश जी, भगवान गणेश, काली माँ सहित अन्य देवताओं की मूर्ति भी स्थापित है, जो काफी बाद में की गई है। सबसे खास जो महत्व बताया गया है वो बताया गया है शनि मंदिर के इन कुंडों का, जिस कुंड में स्नान करने के बाद भक्त अपने पुराने कपड़े और जूते सब यहीं छोड़कर जाते हैं और नए वस्त्र पहन के जाते हैं। कहते हैं कि इस करते से आप शनि के प्रकोप से यदि पीड़ित हैं तो आपको काफी राहत मिलती है। शनि महाराज का ये स्वरूप है, जो मूर्ति है वो तकरीबन 5500 साल पुरानी बताई गई है। किंवदंती ये भी है कि यह मूर्ति किसी सामान्य पत्थर की नहीं, बल्कि एक उल्का पिंड से गिरे हुए पत्थर को तराश कर बनाई गई है। यानी कुछ भी कहें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शनि भगवान इस मंदिर में साक्षात प्रकट हुए हैं, और इसी कारण इनकी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आया वो शनि संबंधी पीड़ा से मुक्ति पा गया। दर्शन शनिवार के दिन बहुत दुर्लभ है, काफी भीड़ होती है। शनिश्चरी अमावस्या पर देश भर से तकरीबन 7 से 8 लाख लोग इस मंदिर में आकर प्रवेश करते हैं। पुजारी जी खड़े हुए हैं, हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर
ये मंदिर की स्थापना का कारण और काल क्या हो सकता है? पंडित जी बताएं। आपका नाम? मेरा नाम अजय शर्मा जी ये त्रेता युग का मंदिर है, भगवान श्री राम की जन्म जी ये हनुमान जी ने लंका से तोड़ दी गई थी, तो इसी समय का मंदिर है। जी जी। और ये यहाँ पे इसकी भी मतलब श्योरिटी है कि जो यहाँ पे आ गया वो शायद शनि की पीड़ा से तो मुक्त हो ही जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। ये वो कुंड हैं जिनको अब व्यवस्थित बना दिया गया है, जो मंदिर जितने ही प्राचीन हैं, और यहीं पर श्रद्धालु आकर इन कुंड में स्नान करते हैं और इसके बाद यहीं पर वो अपने पुराने वस्त्र, जूते और पुराना सामान आदि छोड़ कर जाते हैं। इससे कहा जाता है कि इस तरह से उनके जो है मनोरथ पूर्ण होते हैं और वे शनि भगवान की प्रेरणा से या उनके प्रकोप से मुक्त हो जाते हैं। ये शनि पर्वत का या शनि मंदिर का पिछला हिस्सा है। ये भी तमाम ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है। यदि हम एक महत्वपूर्ण बात करें तो कहानी ये भी है कि महाराष्ट्र के सिग्नापुर में जो शनिदेव की शिला स्थापित की गई है, वो इन्हीं मंदिर के इस पहाड़ की एक शिला है। बताते हैं कि जब 1890-95 के आसपास महाराष्ट्र में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, तो उस समय एक अहमदनगर के व्यापारी ने यहाँ आए, दर्शन किए और उन्होंने शनि पीड़ा से मुक्ति पाई। उसके बाद जब वो भगवान का धन्यवाद देने के लिए या पुनः दर्शन करने के लिए 1905 में यहाँ आए, तो उन्होंने इस पर विचार किया कि वो सक्षम थे इसलिए यहाँ पर आ गए, लेकिन महाराष्ट्र के गरीब तबके के लोग यहाँ नहीं आ सकते, ऐसे में उनको शनि पीड़ा से मुक्ति कैसे मिले? तो इस पर वे बैलगाड़ी में लादकर यहाँ से एक शिला ले गए और उस शिला को उन्होंने सिग्नापुर में स्थापित कराया, जो आज विश्व के प्रसिद्ध शनि मंदिरों में शुमार है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयासों से मंदिर की भव्यता का काम शुरू हो गया है। ये एक मुख्य प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर की ऐतिहासिकता और भव्यता का एहसास हो। इसके साथ ही ये सीढ़ी नुमा एक ओपन एयर थिएटर जिसके में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सके और लोग बड़ी संख्या में आए तो उनको बैठने की जगह मिले। सामने जो आप देख रहे हैं, इसमें बीच वाली बड़ी गुम्बद जो आपको दिखाई दे रही है, ये ही शनि महाराज का प्रमुख मंदिर है। ये है शनिश्चर धाम का हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर शनि महाराज के दर्शन के बाद लोग हनुमान जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं और शनि महाराज की प्रकोप से, पीड़ा से मुक्ति पाने का आह्वान करते हैं। इतिहास के अनछुए पहलुओं की यात्रा में आज फिलहाल हम अपनी यात्रा को शनिश्चर धाम पर विराम देते हैं। अगली कड़ी में हम आपको और नए ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी देंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।